हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फास की। इसका बायोकेमिक साल्ट भी आता है, यानी इसकी जो दवा है पोटेंसी में मिलती है और 3x 2x पावर में भी मिलती है, टाइट्रोसन में भी मिलती है। कैलकेरिया फास बेहतरीन मेडिसिन है अगर इसके इंडिकेशन पर इसको यूज़ किया जाए तो। पूरी बात आज के वीडियो में कैलकेरिया फास की। तो देखिए, जो कैलकेरिया फास है उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं उसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैलकेरिया फास बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया मीन्स कैल्शियम होता है और फास्फेट मीन्स फास्फेट होता है, और फास्फेट का फार्मूला क्या है? PO4 3 नेगेटिव, इस तरह से। अब कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? 2+। थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3- है। दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है? Ca3 और PO4 का ट्वाइस। तो मोटे तौर से यही समझ लीजिए कि यही कैलकेरिया फास है। अब इस कैलकेरिया फास में देखिए 2 फास्फेट है और 3 कैल्शियम है। 2 फास्फेट 3 कैल्शियम। और सबको पहले से पता है कि जो फास्फेट है वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। हम लोगों के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो ATP है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी 3 फास्फेट मिलते हैं तब एनर्जी के कंपोनेंट बनते हैं। अगर वहां पे एडेनिन भी आ जाए, यानी एक एडेनिन 3 फास्फेट मिल करके ATP बनाएंगे। तो अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे 2 फास्फेट हैं ना, यानी एनर्जी का कुछ पार्ट है इसमें, यानी एनर्जी बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा ये। और दूसरा कैल्शियम है। कैल्शियम आप जानती हैं कि जो बोन है उसमें अधिकतर पाया जाता है कैल्शियम। उसके बाद मसल्स में भी पाया जाता है, यानी बोन और मसल्स का इंटीग्रल कंपोनेंट है। बोन का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है और मसल्स में फंक्शन करने के लिए जो मसल कंट्रक्शन होता है उसमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो अब समझ सकते हैं आप कि कैल्शियम फास्फेट बॉडी के लिए कितना जरूरी है। मैट्रीमेटिका में लिखा है कि कैलकेरिया फास बेहतरीन मेडिसिन है उनके लिए जिनको सोचने से उनके लक्षण बढ़ जाते हैं। थिंक कंप्लेंट्स मोर व्हेन थिंक अबाउट देम, यानी अपने बीमारी के बारे में सोचते ही बीमारी और बढ़ जाती है। अदरवाइज जैसे मस्त काम करता रहता है, लेकिन जो ही उसको कोई याद दिला देता है कि यार आपके पैर में या फिर आपको इस तरह से ऐसे हुआ था, तो उसका जो इंटेंसिटी है सिम्टम्स की वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको अपने बीमारी के बारे में सोचने से अगर बीमारी बढ़ जा रही है तो आपकी दवा कैलकेरिया फास है। कैसे लेना है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़े से सिम्टम्स समझते हैं। देखिए, जो कैलकेरिया फास है यानी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाता है और एनर्जी भी बनाता है। तो सिम्टम्स इस तरह से आते हैं कि टाल रैपिडली ग्रोइंग, यानी ऐसा बच्चा जो बहुत तेजी से बढ़ जाए। इमेजिन करिए कि अगर बहुत तेजी से उसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तेजी से लंबाई बढ़ रही है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी में कैल्शियम थोड़ा सा कम हो सकता है, संभावना बनती है। अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो इमेसिएटेड क्यों होगा? क्योंकि पूरा का पूरा कैल्शियम किस में लग जा रहा है? बोन में। तो मसल्स कम डेवलप होंगी ना। मसल्स कम डेवलप होंगी तो क्या हो जाएगा? इमेसिएट कर जाएगा। यानी बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हड्डी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मांसपेशियां जो मसल्स हैं वो उतनी मात्रा में नहीं बनेगी। तो कैसा हो जाएगा? इमेसिएशन की संभावना बनती है। और अगर बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इमेसिएट भी है तो खड़े होने की पॉसिबिलिटी, यानी एक बच्चा बहुत कम समय में चलने लगता है और ये बच्चा अनेबल टू स्टैंड, यानी खड़े होने में थोड़ा टाइम लेता है, 4 पैर पर चलता रहता है इस तरह से क्रॉलिंग करके, और जब खड़े होने में थोड़ा टाइम लेता है और दूसरे बच्चों की तुलना में, यानी अनेबल टू स्टैंड, यानी जल्दी से खड़ा नहीं हो पाता। खड़ा होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अमूमन नॉर्मली जितने टाइम में बच्चे खड़े हो जाते हैं। और स्लो लर्निंग इन वॉक, यानी टहलने के जो चलने के लिए एक तो खड़ा होना पहली बात, अगर उसमें स्लो है
तो चलने में भी स्लो होगा ना। स्लो लर्निंग टू वॉक, यानी जो चलना सीखते हैं बच्चे थोड़ा ज्यादा टाइम में लेता है। और fontanelles एंड sutures रिमेन ओपन टू लॉन्ग, जो सर की जो हड्डियां होती है ना, छोटी छोटी हड्डियां होती है, मिलके बनता है पूरा, तो उसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी में इस तरह से फंसी होती है, उसको सूचर्स बोलते हैं। तो सूचर्स ज्यादा टाइम में बंद होते हैं। ऊपर आप अगर बच्चे के ऊपर सर पे ऐसे करेंगे तो धप धप ऐसे करेगा, जैसे लगेगा कि हड्डी पूरी जुड़ी नहीं है। तो इस तरह से fontanelles एंड सूचर्स रिमेन ओपन टू लॉन्ग, अधिक समय तक खुले रहते हैं। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं किसी में भी, बच्चे में खास तौर से, तो आप इसको जरूर दें कैलकेरिया फास्ट को। और सबसे बड़े लोगों के अगर इंडिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बड़े लोगों का क्लियर इंडिकेशन है कि थिंक कंप्लेंट्स के बारे में जो ही सोचता है, कंप्लेंट्स एग्रीवेटेड, कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि एक सिम्टम्स जो बड़े लोगों में देखा जाता है कि फिस्टुला इन एनो, यानी एनस में क्या है, एनस में फिस्टुला है, एनस में फिस्टुला है, और ये अल्टरनेट करता है चेस्ट सिम्टम से। यानी अगर फिस्टुला का इलाज करवाते हैं तो छाती में सिम्टम्स आने लगते हैं, और फिर छाती वाले का इलाज कराते हैं तो फिर ए हो जाता है। तो अल्टरनेट करता रहता है, यानी अगर आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ए हो जाएगा, और अगर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ए हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट कर रहा है, यानी एक बीमारी दूसरे में चेंज हो जा रही है। तो फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विथ चेस्ट सिम्टम्स, अगर चेस्ट सिम्टम्स से अल्टरनेट करता है तो भी आप कैलकेरिया फास्ट दे सकते हैं। किसी को फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी जोड़ने में बेहतरीन रोल प्ले करता है, क्योंकि कैल्शियम भी है, फास्फेट भी है। फास्फेट एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा और कैल्शियम बोन और मसल्स के फंक्शनिंग में काम करेगा। तो इस तरह से कैलकेरिया फास्ट बायोकेमिक में भी है और होम्योपैथी में भी है। तो लेने का अगर तरीका की हम लोग बात करें तो देखिए क्लियर कट है। आप इस तरह से कैलकेरिया फास्ट ले लीजिए, 3x पावर की 4 टैबलेट 3 टाइम। बायोकेमिक में लेंगे तो बेहतर आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे कैल्शियम और फास्फेट के। और होम्योपैथी में लेंगे मतलब 30 पावर या 200 पावर के अगर लेते हैं तो बॉडी का जो कैल्शियम है उसको यूटिलाइज करता है। तो इस तरह से कैलकेरिया फास्ट के बारे में कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक